प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मूल्यवान नाम में आप सब लोगों का मैं इस समय इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। जितने भी लोग आप इस समय मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं यीशु मसीह के मधुर पवित्र नाम में आपका स्वागत करता हूं। ओके, उषा रावत जी, ज़रूर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आप चिंता ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जितने भी लोग आप इस समय देख पाने में समर्थ हैं, प्रभु आपको आशीष दे। आप जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, आप सबों का मैं इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। आपने जितने भी लोगों ने जय यीशु और आपकी प्रार्थनाएं लिखी हैं, तो इस समय हम इस प्रार्थना को शुरू करेंगे और प्रभु के हाथों में हम सब कुछ सौंप देंगे। जितने भी लोग आप इस समय देख पा रहे हैं, मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। ओके, मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आपको स्पर्श करेंगे, प्रभु आपको छुएंगे। आप जो अभी से ही आपके प्रार्थना निवेदनों को और आपके प्रॉब्लम्स को आप लिख रहे हैं, मैं उन सारी प्रॉब्लम्स को प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं अपने इन सभी भाई बहनों को जो इस समय देख रहे हैं, प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, इन सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आज आप इन्हें स्पर्श कीजिएगा। अभी से ही आप इनको स्पर्श कीजिएगा, अभी से ही आप इनको चंगा कीजिएगा, अभी से ही प्रभु आप इनके सारे दुखों को मिटाइएगा। अभी से ही प्रभु तेरे नाम की सामर्थ्य इनके जीवन में प्रकट होने पाए। अभी से ही है पवित्र आत्मा, इनके ऊपर आपका अधिकार हो। अभी से ही इस प्रार्थना की शुरुआत से लेकर के इस प्रार्थना के आखिर तक प्रभु आप इनको पूर्ण रूप से भला चंगा कीजिएगा और इनके सारे दुखों को मिटाइएगा, इनकी सारी निराशाओं को मिटाइएगा। मैं इनको आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये जिस भी मोबाइल से देख रहे हैं उस मोबाइल को, जिस भी इलाके से देख रहे हैं उस इलाके को, जिस भी घर में से देख रहे हैं उस घर को समर्पित करता हूँ। सबको प्रभु आप अपने लहू में ढक कर सुरक्षित रखिएगा। किसी का भी कोई नुकसान, किसी की भी कोई हानि, कोई इमरजेंसी, कोई रुकावट, किसी भी प्रकार के नेटवर्क की खराबी यीशु तेरे नाम से ना होने पाए। सारी चीजें मिलकर तेरे लिए भलाई उत्पन्न करें, इनकी भलाई उत्पन्न करें, तेरी ओर से इनकी भलाई हो। मैं पिता तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। प्रेमी पिता, मैं एक भाई बहन को जिन्होंने मुझे प्रार्थना निवेदन भेजे हैं और किए हैं, और जिन्होंने फोन किया, मैं अपनी असमर्थता की वजह से नहीं उठा पाया, प्रभु उनको भी मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। जितने भी लोगों ने प्रभु दान दिया है, भेंट भेजी है और चंदा दिया है कि सुसमाचार का प्रचार हो, इसके लिए सुसमाचार सुनाया जाए, सुसमाचार फैले, गरीबों की सहायता हो, इसके लिए प्रभु आप उन्हें आशीष देना। मैं इन सबको आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना, धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूं। कहें आमीन। आइए हम इस समय शुरू करते हैं।
जिंदगी के सारे दुखड़े उसको खोल सुना दे। जिंदगी के सारे दुखड़े उसको खोल सुना दे। हर गुनाह के राज दिल के उसको बोल सुना दे। हर गुनाह के राज दिल के उसको बोल सुना दे। जिंदगी के सारे दुखड़े उसको खोल सुना दे। जिंदगी के सारे दुखड़े उसको खोल सुना दे। हर गुनाह के राज दिल के उसको बोल सुना दे। हर गुनाह के राज दिल के उसको बोल सुना दे। हाथ बढ़ा के तुझको बुलाए, हाथ बढ़ा के तुझको बुलाए। हाथ बढ़ा के तुझको बुलाए। हाथ बढ़ा के तुझको बुलाए। सुन ले कान लगा, सुन ले कान लगा, सुन ले कान लगा। सुन ले कान लगा। सब मिट जाए रोग पुराने, यीशु मसीह को जो तू जाने। सब मिट जाए, सब मिट जाए रोग पुराने, रोग पुराने। यीशु मसीह को जो तू जाने। यीशु मसीह को जो तू जाने। सब मिट जाए रोग पुराने, सब मिट जाए रोग पुराने, यीशु मसीह को जो तू जाने। हर वक्त का रोना क्यों ये जिंदगी में तेरे आया। हर वक्त का रोना क्यों ये जिंदगी में तेरे आया। दर दर जाके धक्के खाके पल्ले कुछ नहीं पाया। दर दर जाके धक्के खाके पल्ले कुछ नहीं पाया। हर वक्त का रोना क्यों ये जिंदगी में तेरे आया। हर वक्त का रोना क्यों ये जिंदगी में तेरे आया। दर दर जाके धक्के खाके पल्ले कुछ नहीं पाया। दर दर जाके धक्के खाके पल्ले कुछ नहीं पाया। यीशु दर आके मन को लगा के, यीशु दर आके मन को लगा के। यीशु दर आके मन को लगा के।
जाने शान उसकी पावन वो कहलाए। तू क्या जाने शान उसकी पावन वो कहलाए। अपने वचन को दे के तेरी रूह की प्यास बुझाए। अपने वचन को देके तेरी रूह की प्यास बुझाए। तू क्या जाने शान उसकी पावन वो कहलाए। तू क्या जाने शान उसकी पावन वो कहलाए। अपने वचन को दे के तेरी रूह की प्यास बुझाए। अपने वचन को देके तेरी रूह की प्यास बुझाए। सबसे आला नाम मसीह का, सबसे आला नाम मसीह का। सबसे आला नाम मसीह का। सबसे आला नाम मसीह का। आज तू उसे पुकार, आज तू उसे पुकार, आज तू उसे पुकार, आज तू उसे पुकार। सब मिट जाए रोग पुराने, यीशु मसीह को जो तू जाने। सब मिट जाए रोग पुराने, यीशु मसीह को जो तू जाने। रोग पुराने, यीशु मसीह को गाएं। सब मिट जाए यीशु के नाम से रोग पुराने, यीशु मसीह को जो तू जाने। प्रभु जितने भी लोग बीमार हैं उनके लिए मैं गाता हूँ। सब मिट जाए रोग पुराने, यीशु मसीह को जो तू जाने। सब मिट जाए रोग पुराने, ओ यीशु तेरे नाम से रोगी ठीक होवे। यीशु मसीह को जो तू जाने। सब मिट जाए, सब मिट जाए रोग पुराने। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को जो तू जाने। यीशु मसीह को जो तू जाने। थैंक यू जीसस। एक एक बीमार, एक एक दुखी, एक एक लाचार
मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। एक एक पर तेरी दया, एक एक पर तेरी करुणा होने पाए। कोई भी दुख क्यों ना हो, तेरे वचन के अधिकार से और यीशु के नाम से और तुझे जानने की वजह से इनके जीवन से हट जाए। ये मेरी प्रार्थना है, इसे सुने और स्वीकार करें। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मेरे भाई, मेरी बहन, आप जितने भी लोग इस समय यहाँ उपस्थित हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सुन सकें, समझ सकें और जो सुने समझें उसके अनुसार चल सकें। मेरी प्रार्थना है आपके लिए, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आज आपको उसके वचन के ज्ञान से भरे। मैंने शनिवार के दिन मैंने आपसे कहा था, जब मैं आत्माओं के परखने के वरदान के बारे में बता रहा था, कि मैं सोमवार को आपको आत्माओं के परखने के वरदान के बारे में और ज़्यादा आगे बताऊंगा और प्रज्ञा और ज्ञान के शब्द ये किस तरह से मिलते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने आपसे कहा था, है ना। आज मैं आपको इसी वरदान के बारे में, आत्माओं के परखने के वरदान के बारे में मैं आपको आगे लिए चलता हूं। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आपसे क्या क्या कहा था। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि यीशु मसीह ने आत्मा के परखने के वरदान के द्वारा 18 साल से झुकी हुई एक औरत की बीमारी को जानकर, ये उसको एक अपदूत ने, शैतान ने बंधन में बांध रखा है, ये जानकर उसके लिए प्रार्थना की थी और वो चंगी हो गई थी। मैंने आपको फिर उसके बाद बताया था प्रेरित चरित्र में कि पौलुस ने आत्मा के वरदान के द्वारा जान लिया था कि उनके पीछे दौड़कर आने वाली जो लड़की थी, जो कह रही थी कि आप, ये लोग सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं, आपको मुक्ति का मार्ग बताते हैं, उस लड़की में पौलुस ने जान लिया था आत्मा के परखने के वरदान के द्वारा कि वो एक आत्मा के वश में है। उसका नाम है स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, ठीक है, भविष्य बताने वाली आत्मा। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बरयेसु नाम का एक जादूगर था जिसे पौलुस ने जान लिया था कि वो एक आत्मा के वश में था, जिसकी वजह से वो उनके सुसमाचार के प्रचार का विरोध करके जो विश्वास करने वाला था उसको भी विश्वास करने देना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था वो जादूगर कि वो विश्वास करे। और आज मैं आपको इसी वरदान के बारे में और बताऊंगा। आप मेरे साथ चलेंगे मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 और उसके वचन 1 से मैं पढ़ूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। मार्कुस अध्याय 5 वचन 1 से यहाँ लिखा है, लिखा है कि वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश में वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। यीशु ज्यों ही नाव से उतरे,
एक अपदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था, अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह यीशु से बहुत अनुनय विनय करता रहा और कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अब दूतों ने यह कहते हुए यीशु से प्रार्थना की, हमें सुअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। यीशु ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। यहां पर जो मैंने पढ़ा, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक प्रदेश पहुंचे और उस प्रदेश का नाम है गेरासेनियों का प्रदेश। और वहां पर एक अपदूतग्रस्त व्यक्ति था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। अशुद्ध आत्मा वाला ये जो व्यक्ति था, ये मकबरों में दौड़ता फिरता था, चिल्लाता फिरता था, दिन और रात वो चिल्लाता रहता था, बाइबल कहती है। और उसे नींद नहीं आती थी। वो नुकीले पत्थरों से अपने आप को काट लेता था, वो नुकीले पत्थरों से अपने आप को मारता था, इस तरह से था। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ये जो ये था अपदूतग्रस्त व्यक्ति, इसकी हालत इतनी भयानक थी ना कि आसानी से इसको निकालना इसमें से बहुत ही ज्यादा मुसीबत भरा था। कोई भी इस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकता था। कोई भी इस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकता था, जिस तरह की दुष्ट आत्मा इस इंसान के अंदर थी। और मैं आपको बता दूं, ये दुष्ट आत्मा जो इसके अंदर थी, ये दुष्ट आत्मा एक नहीं थी बल्कि बहुत थी। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह ने इसका नाम पूछा तो इसने अपना नाम बताया था। इंग्लिश में लिखा है लीजन है, इसका मतलब है सेना। और हिंदी में भी लिखा है हमारा नाम, इसका नाम पूछा तो वो नाम बताता है और कहता है कि मेरा नाम सेना है, यानी हम बहुत हैं, सेना, हम बहुत हैं। और उस समय की जो सेना थी, सेना की टुकड़ी में 6000 लोग हुआ करते थे। एक सेना की जो टुकड़ी होती थी उसमें 6000 लोग हुआ करते थे। तो जब इसने कहा हम सेना हैं, तो आप समझ लीजिए कि 6000 की संख्या में ये अपदूत एक इंसान के अंदर रह रहे थे। 6000, ठीक है, 6000 की संख्या में ये अपदूत इनके अंदर रह रहे थे। और किसी को मालूम भी नहीं था कि 6000 अपदूतों से ग्रस्त एक इंसान है। लोग उसको बस देखते होंगे और कहते होंगे इसको तो प्रेत आत्मा लगी है। लेकिन आप जानते नहीं है कि उसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं थीं उस जमाने में। अगर आप जो है क्या बोलते हैं, उस समय के सैनिकों की गिनती करोगे
2000 नहीं है, बहुत सारे लोग 2000 लिख रहे हैं, 2000 नहीं है। आप 2000 उस हिसाब से नाप रहे होगे शायद, क्योंकि 2000 सुअर थे, ठीक है, नहीं, वो 6000 थे। जब उसने कहा लीजन, हम सेना हैं, एक सेना में 6000 सैनिक हुआ करते थे, और वो 6000 की संख्या में वो थे और एक व्यक्ति के अंदर घुसे हुए थे। मैं आपको बताऊं, 6000 का अबदूत, 6000 लोगों के 6000 अबदूत घुसे हुए हैं एक इंसान के अंदर, और किसी को पता नहीं था। केवल और केवल यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं और यीशु मसीह देखते हैं, और यीशु मसीह देख करके सबसे पहला काम यीशु मसीह के अंदर जो आत्माओं को परखने का वरदान था ना, उस वरदान के द्वारा उन्होंने उस इंसान को देखा और उसके अंदर इन 6000 दुष्ट आत्माओं को देख लिया। यही तो है आत्माओं को परखने का वरदान। आत्माओं को परखने का वरदान यानी आप आत्माओं को परखोगे, आप किसी व्यक्ति के अंदर कब किस समय कौन सी आत्मा काम कर रही है आप जान पाएंगे, आप जान पाएंगे। मैं आपको एक वचन दिखाऊंगा। जब ना यीशु मसीह कहीं थे और कुछ हुआ था, मैं आपको बताता हूं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। जब शिष्यों ने कहा कि हम आग बरसे, हाँ, कहां पे? तो हाँ, शिष्यों ने कहा था, नहीं, मैं बताता हूं आपको, मैं आपको बताता हूं। एक वचन है, एक वचन है। जब आत्मा का वरदान आपके अंदर होगा तो इस आत्मा के वरदान के चलते आप ये जान पाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर कब और कौन सी आत्मा काम कर रही है। लूकस 9:54, ओके, लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 और उसका वचन 54। यहां होता क्या है कि यहां पर ऐसा हुआ था कि यीशु मसीह जो है एक गांव में सुसमाचार सुना रहे थे, और सुसमाचार सुनाते सुनाते क्या हुआ, वहां के कुछ लोगों ने सुसमाचार स्वीकार किया और कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तो ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? हाँ? क्या प्रभु हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरे और उन्हें भस्म कर दें? तो यीशु मसीह ने क्या कहा 55 में, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। तुम नहीं जानते हो कि तुम कैसी आत्मा के हो। मेरे भाई मेरी बहन, जब ये पवित्र आत्मा का ये वरदान, कौन सा? आत्माओं को परखने का वरदान, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, टू नो विच स्पिरिट इज वर्किंग इन मैन, ये आत्माओं को परखने का वरदान जब आपके अंदर होगा तो इस आत्मा के परखने के वरदान से आप जान पाएंगे कि कौन सी आत्मा किस वक्त और कौन सी आत्मा इस भाई के अंदर, इस बहन के अंदर काम कर रही है। आपको क्या लगता है? लोग झगड़ा करने लगते हैं, है ना, और झगड़ा हो रहा होता है किसी हो सकता है कि कोई सही में झगड़ा कर रहा है, मतलब अपने पक्ष के लिए झगड़ा कर रहा है, और दूसरा जो है शांत नहीं होता है, झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होता है तो आपको क्या लगता है कौन सी आत्मा के द्वारा झगड़ा हो रहा है? आप कहोगे दुष्ट आत्मा, है ना, दुष्ट आत्मा के द्वारा झगड़ा हो रहा है। इतना कहना काफी थोड़ी है, दुष्ट आत्मा के द्वारा झगड़ा हो रहा है, इतना कहना काफी नहीं है। इसी समय कोई मुझे देख रहा है, और मैं यहां उंगली रखता हूं, मैं बताता हूं आपको। इसी समय कोई मुझे देख रहा है, और ये जो आंख की पलक है, यहां आपको जो है जलन होती है, यहां ये आंख की पलक है, ये लेफ्ट में बाएं आंख की जो ये ऊपर की पलक है, यहां पर आपको जलन होती है।
और आप प्रार्थना कर रहे हो इस समय और प्रभु आपको चंगा कर रहा है, प्रभु आपको स्वस्थ कर रहा है। महिमा दें उसे यीशु के नाम से। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि झगड़ा जब होता है, जब झगड़ा होता है तो आप कहोगे कि ये दुष्ट आत्मा करा रही है। इतना कहना काफी नहीं है, आपको जानना है कि उस समय झगड़े के वक्त में कौन सी आत्मा पर्टिकुलरली काम कर रही है, सच में कौन सी आत्मा काम कर रही है। इवन आपको दिखाई देना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही किसी के परिवार से झगड़े की आत्मा जाती नहीं है ना। किसी को बुरे बुरे ख्याल आते हैं, है ना। आप बैठे हो लेकिन आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं। क्या क्या बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि मैं मर जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं, मैं घर छोड़ के चला जाऊं, मैं ही खत्म हो जाता हूं, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको क्या लगता है कौन सी आत्मा के हैं हम? कौन सी आत्मा उस समय काम कर रही है? आप कहोगे, लोग सुनने वाले कहेंगे दुष्ट आत्मा। अरे इतना कहना काफी नहीं है दुष्ट आत्मा, बल्कि आपको पता होना चाहिए वो कौन सी आत्मा, उसका नाम पता होना चाहिए। जब तक आपको नाम पता नहीं होता है ना किसी आत्मा का, आप उसको निकाल नहीं सकते हो। रिमेंबर, याद रखना। मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मैच्योर हैं, जो परिपक्व हैं और जो मेरी बात समझेंगे, जो मैं कह रहा हूं आपको वचन के आधार पे। आप नहीं जानेंगे अगर नाम आप, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक दुष्ट आत्मा का नाम पता होना चाहिए, नहीं। नाम पता होना चाहिए और आपको याद रखना चाहिए नाम, नहीं। ये आत्मा का जो वरदान है ना, आत्माओं को परखने का वरदान, ये वरदान काम करता है उसी समय, और ये वरदान आपको दिखाएगा कि इसके अंदर ये आत्मा बैठी है और इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। ठीक है, वो पहले से ही आपको बताएगा वो वरदान की ये आत्मा इसमें काम कर रही है। जब चेलों ने कहा आग बरसे, तो यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते हो कि किस आत्मा के हो। कहने का मतलब है कौन सी आत्मा से तुम संचालित हो, तुम्हें मालूम भी नहीं है कि तुम बोल क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो। आपको मालूम है यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे और लोग नीचे यीशु मसीह के क्रूस के सामने खड़े होकर के उसकी निंदा कर रहे थे, उसका मजाक कर रहे थे। तो यीशु मसीह क्या कहकर प्रार्थना कर रहे थे? कह रहे थे हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते, for they do not know what they are doing। जो जानते नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। मतलब यीशु मसीह जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो खुद जो कर रहे थे वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप करते हो और आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब आप किसी अपदूत के वश में हो। एक कोई आत्मा है जिसके वश में आप हो, और इससे छुटकारा आपको तभी मिल सकता है जब या तो आपके अंदर वो आत्मा को परखने का वरदान कार्य करे, या फिर कोई ऐसा भाई और बहन हो जिसके अंदर आत्मा के परखने का वरदान काम कर रहा हो, और वो आके आपके लिए प्रार्थना करेगा, तो आप आजाद हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत अच्छे पुरोहित हैं और आप उनको जानते हैं, फादर डिन्नी। तो उन्होंने मुझे बहुत पहले उनके साथ घटित हुई एक घटना उन्होंने बताई। बोले अशोक, एक दिन मैं एक घर गया, और जब मैं घर गया, जैसे ही मैंने अपना पैर घर की चौखट के अंदर रखा, कहते हैं कि मैं आसमान से उस घर के दरवाजे के आगे फांसी का फंदा लटका हुआ देख रहा हूं। खुली आंखों से मैंने फांसी का फंदा लगे हुए मैंने देखा, फांसी का फंदा लटका हुआ मैंने देखा, और मैं अंदर गया। जब अंदर गया तो अंदर जाने के बाद वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे हर बार कोई ना कोई मर जाता है, कोई ना कोई मर जाता है। वो कह रहे थे मर जाता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आत्महत्या करके मरे हैं। लेकिन आत्मा के परखने के वरदान ने उनको फादर को बताया कि फांसी का फंदा मतलब आत्महत्या करके मरे हैं। तो फादर बोले कि आपके यहाँ पे किसने आत्महत्या की है?
बस सारे डर गए, सारे डर गए। और उसके बाद सब एक एक करके भेद उगलने लगे कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। आत्महत्या करके वहां पर लोग मरे और वहां पर प्रार्थना की गई कि आत्महत्या कराने वाली आत्मा वहां से निकले। सच में मेरे यहां पे, मैं यहां जहां पर हूं, मैं आपको बताऊं, यहां पर एक गांव है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। यहां पे एक गांव है जिस गांव में कई बार लोगों ने, हर घर में लगभग सारे तो नहीं बोलूंगा लेकिन ऐसे ज्यादातर घरों में वहां पर लोगों ने फांसी खाई है, आत्महत्या की है, फांसी लगा के आत्महत्या की है, मरे हैं। और वो गांव जो है एक आत्मा के वश में है, और वो आत्मा ये है, आत्महत्या कराने वाली आत्मा। जब तक आपके अंदर ये आत्मा को परखने का वरदान नहीं होगा, आप नहीं जान पाएंगे। आपको मालूम है कई सारी ऐसी रोड हैं, ऐसे रोड जहां से होकर के जब भी गाड़ियां जाती हैं एक्सीडेंट्स होते ही होते हैं। ऐसे पुल हैं, ऐसे ब्रिज हैं जहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं, जहां पर अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं। जानते हो, वहां पर मौत की आत्मा बैठी हुई है। वहां पर किसी ने जाकर के प्रार्थना नहीं की है, उस स्थान को शुद्ध नहीं किया है, और ये आत्माएं वहां पर रहती हैं। सच बता रहा हूं आपको, ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनमें ये आत्माएं घुस करके रहती हैं। और आत्माओं के परखने का वरदान ही है जो इनकी असलियत प्रकट करता है। और ये दुष्ट आत्माएं आत्माओं के परखने के वरदान पाए हुए व्यक्तियों से ही डरती और खौफ खाती हैं, और किसी से नहीं डरती हैं। ये अगर आप केवल यीशु का नाम बोलते हो और एट द सेम टाइम आप पवित्र आत्मा के इस वरदान से भरे नहीं हो, तो ये आपके यीशु का नाम बोलने से मात्र से नहीं डरेंगी। ठीक है, नहीं डरेंगी। ये आपको बता रहा हूं मैं, यीशु मसीह के अंदर ये आत्माओं के परखने का वरदान काम कर रहा था। और आत्माओं के परखने का वरदान ने क्या काम किया? आत्माओं के परखने के वरदान ने इस भाई को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा तो इससे पूछा, तेरा नाम क्या है? अब मैं आपको बताता हूं एक व्यक्ति के नाम के साथ क्या क्या जुड़ा होता है। एक व्यक्ति के नाम से पहचाना जाता है कि ये कौन है। एक व्यक्ति के नाम के साथ उसका कैरेक्टर जुड़ा होता है। एक व्यक्ति के नाम के साथ उसकी असलियत जुड़ी होती है। एक व्यक्ति के नाम के साथ उसकी पहचान जुड़ी हुई होती है। एक व्यक्ति के नाम के साथ उसके कर्म जुड़े हुए होते हैं। एक व्यक्ति के नाम के साथ उसकी अथॉरिटी होती है। एक व्यक्ति के नाम के साथ उसकी महिमा जुड़ी होती है या फिर उसकी बदनामी जुड़ी हुई होती है। ये सारी चीजें एक व्यक्ति के नाम के साथ होती हैं। यीशु मसीह ने जब नाम पूछा और उसने नाम बताया कि वो ये है, और यीशु मसीह आत्मा के वरदान से जानते थे कि ये यही है, तो पहला जो चीफ डीमन था, पहला जो सबसे प्रधान दुष्ट आत्मा जो इस व्यक्ति के अंदर थी, उसने जवाब दिया कि हम सेना हैं। इस दुष्ट आत्मा का नाम है सेना। ठीक है, और इसी अध्याय में, मार्कुस 5वें अध्याय में मैं आपको दिखाता हूं, एक बार ये प्रधान अपदूत ने बोला था यीशु मसीह से, और दूसरी बार कौन बोला? दूसरी बार बाकी की दुष्ट आत्माएं बोली कि हमें सुअरों के झुंड में भेज दो। तो अलग अलग दो प्रकार के वर्ग की दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति के अंदर घुसी हुई थी, और यीशु मसीह ने आत्माओं के परखने के वरदान के माध्यम से जाना कि ये ही अंदर घुसी हुई हैं। आपको बताऊं, जिनको आत्माओं को परखने का वरदान नहीं है, वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते हैं किसी के जीवन से। और आपको बताऊं, यीशु मसीह ने मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में साफ साफ कहा था। सबसे पहली बात यही कही थी क्या? यीशु मसीह ने मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वचन 17 में सबसे पहले ये कहा था। क्या कहा था मैं बताता हूं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वचन 17 मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा।
विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को। सबसे पहली बात जो एक विश्वासी करेगा वो मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेगा। आपको मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो प्रार्थना करते हैं, वो जब प्रार्थना करते हैं, परिवार में अशांति है, परिवार में जो है झगड़े हैं, परिवार में जो है निराशाएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, कौन प्रार्थना करता है? यीशु के नाम से अपदूत निकले, हे प्रभु इस परिवार को शांति दे, हे प्रभु इस परिवार पर दया कर, हे प्रभु इस पर। रॉन्ग प्रेयर, रॉन्ग प्रेयर। हे प्रभु इसको, इसकी गरीबी दूर कर। आप जान ही नहीं पा रहे हो कि वो गरीब क्यों है, आपको पता ही नहीं है उसके परिवार में झगड़ा क्यों हो रहा है। किसी को नशा है, प्रार्थना कर रहे हैं कि नशा है, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इसका नशा दूर कर। ऐसे दूर होगा ही नहीं नशा। ऐसी प्रार्थनाएं तो कितनों ने आपके लिए की है, नशा दूर नहीं हुआ है। लेकिन जब कोई उस अथॉरिटी से, जिस अथॉरिटी से, जिस अधिकार से यीशु मसीह ने अपदूत को निकालने का आदेश दिया, निकलने का आदेश दिया था, उसी अथॉरिटी से जब कोई आत्मा के इस वरदान को पाया हुआ आपके ऊपर हाथ रख देगा या आपके लिए प्रार्थना करेगा, तो आप आजादी महसूस करोगे, आप छुटकारा महसूस करोगे, क्योंकि ये आत्माएं ऐसे वरदान पाए हुए लोगों के ही वश में आती हैं, अन्यों के वश में नहीं आती हैं। और स्पेशली उनके वश में तो बिल्कुल ना आए जो प्रार्थना नहीं करते, जिनका जीवन प्रार्थना के, जिनके जीवन में प्रार्थना का बैकअप नहीं है ना, उनके कब्जे में दुष्ट आत्माएं आती नहीं है। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा था? यीशु मसीह के चेले के पास में, मार्कुस अध्याय 9 में, यीशु मसीह के चेलों के पास में एक बाप अपने बेटों को ले आया था और कह रहा था कि इसको दुष्ट आत्मा लगी है, वो इसको कभी पानी में कभी आग में फेंक देती है, मेरा आपसे निवेदन है आप इसको निकालो, मैं बड़ा नाम सुन के आया हूं यीशु मसीह का आपके पास में। और चेले लोग कोशिश करते हैं, निकालते हैं, वो निकलती नहीं है। और उसके बाद में यीशु मसीह आते हैं और देखते हैं वहां पे वाद विवाद हो रहा था। वाद विवाद ये हो रहा था, भाई तुम निकाल क्यों नहीं सके, तुम निकाल क्यों नहीं सके? तो यीशु मसीह आते हैं, बोलते क्या बात है? बोलते मेरे बेटे को जो है ये दुष्ट आत्मा लगी हुई है, पानी में फेंक देती है, आग में फेंक देती है। आपसे, आपके चेलों से निवेदन किया कि निकालें, वो तो निकाल नहीं सके, लेकिन यदि आप कुछ कर सकें तो कीजिए। तो यीशु ने कहा मार्कुस 9:23 में कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की तो वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गई। बाद में चेलों ने पूछा प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना और उपवास के सिवाय, प्रार्थना, जिसके जीवन में प्रार्थना का बैकअप नहीं है, जिसके जीवन में उपवास का बैकअप नहीं है, मेरी बात समझिएगा, जिसका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ नहीं है, जिसका जीवन उपवास के द्वारा तपाया हुआ जीवन नहीं है, और जिसने अपने आप को, अपनी इंद्रियों को आत्मा की प्रेरणा के द्वारा वश में नहीं किया, जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को समर्पित नहीं किया, जिसने खुद की आंखों का लट्ठा निकाल करके अपनी आंख को साफ नहीं किया, ऐसे व्यक्तियों से दुष्ट आत्माएं नहीं निकलेंगी। लोग फंसे के फंसे रहेंगे, बंधे के बंधे रहेंगे, निराश के निराश रहेंगे, गरीब के गरीब रहेंगे, उदास के उदास रहेंगे, बड़े बेरोजगार के बेरोजगार रहेंगे। ऐसी मिनिस्ट्रियों से निकलो। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे सच बता रहा हूं, ये दुष्ट आत्माएं अगर यीशु के जमाने में इस तरह से काम कर रही थी, तो अब तो यीशु मसीह को स्वर्ग जाकर के 2000 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया है, और अब तो यीशु मसीह आने वाले हैं। और अब ये जान करके कि यीशु मसीह आने वाले हैं, ये अंत का दिन है, तो दुष्ट आत्माएं कितना काम करेंगी, और आपको इस वरदान के आपके अंदर होना कितना जरूरी है कि आप आत्माओं के परखने के वरदान से भर जाएं। यीशु मसीह ने अगर जाना नहीं होता तो कहा नहीं होता कि दुष्ट आत्माओं इसमें से निकलो। और मैं आपको बताऊं, जिनके अंदर ये वरदान नहीं है वो बहुत ज्यादा ब्लंडर करते हैं, ब्लंडर बता रहा हूं आपको। जिनके अंदर ये वरदान नहीं है ना, दुष्ट आत्माओं, ये आत्मा की परखने का वरदान नहीं है जिनको, वो क्या करते हैं मालूम है? दुष्ट आत्मा निकालते हैं, क्या करेंगे? कभी तो हाथ मोड़ देंगे, हाथ मोड़ के निकालेंगे दुष्ट आत्मा, कभी उंगली मोड़ देंगे,
कभी बाल खींचेंगे, कभी थप्पड़ मारेंगे, और कभी जो है अपनी ताकत दिखाएंगे। और फिर मालूम है एक और ब्लंडर करते हैं लोग दुष्ट आत्मा निकालते वक्त कि बता तू बता तू कौन है। और जब वो बोलने लगती है मैं जो है इनका ताऊ हूं, तो ये सो कॉल्ड प्रीचर, ये प्रचारक विश्वास करते हैं अच्छा तो तू ताऊ है, तू कहां से आया। अब तुमको नहीं है आत्माओं के परखने का वरदान, तुमको ज्ञान के शब्द का और प्रज्ञा के शब्द का वरदान नहीं है कि तुम जानो कि ये कौन है। ये ताऊ बोल रहा है, ताऊ है, ये सच में ताऊ नहीं है। ये बोल रहा है मैं सास हूं, लेकिन ये सच में सास नहीं है। समझ रहे हैं आप? कभी बाल उखाड़ेंगे, कभी उंगली तोड़ेंगे, कभी गाली दें, गाली दे दे के मैंने लोगों को देखा दुष्ट आत्मा निकालने गाली दे करके। अरे पहले अपनी निकाल लो, गाली देने वाली तो तुम्हारे अंदर बैठी है, उसके अंदर जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है उसको गाली दे करके निकाल ले, निकल। और जो है डे 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 ABCD Z गाली दे करके दुष्ट आत्माएं निकालने। जिनके अंदर आत्माओं के परखने का वरदान नहीं है वो इस तरह के घटिया काम करते हैं। मैं कहूंगा ये घटिया काम है। ताकत दिखाते हैं, हाथ से पकड़ के चोटी पकड़ के उखाड़ेंगे, हाथ दिखाएंगे, मार दूंगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे ये पुराना ये हो गया स्लोगन, इसे बदलो। यीशु मसीह ने हमें भूत को लात से कंट्रोल करना नहीं सिखाया है, बल्कि यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा नाम लेकर के निकालोगे, तुम मेरे नाम से निकालोगे, मेरे नाम से। इसका मतलब क्या है आपको मालूम है? पतरस नाम का एक प्रभु का चेला जब तीसरे पहर वो मंदिर जा रहे थे तब क्या हुआ था? तीसरे पहर जब वो मंदिर जा रहे थे तब यीशु मसीह के इस शिष्य ने, इस चेले ने उस लंगड़े को जो मंदिर के बाहर बैठ करके भीख मांग रहा था उससे कहा देख देने के लिए हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है, जो हमारे पास है, यानी यीशु के नाम, यीशु का नाम हमारे पास है। ठीक है, 1 किलो यीशु का नाम नहीं था उनके पास, 2 किलो यीशु का नाम नहीं था उनके पास, 3 किलो किसी नाप में यीशु का नाम उनके पास नहीं था, बल्कि बिना नाप के नाम से वो भरे हुए थे। नाम का मतलब है यीशु मसीह के स्वभाव से भरना। यीशु मसीह का नाम मेरे पास है। जब पतरस ने कहा तो वो कह रहा था कि मैं यीशु मसीह के स्वभाव से भरा हुआ हूं, मैं यीशु मसीह की आदतों से भरा हुआ हूं, मैं यीशु मसीह की भाषा से भरा हुआ हूं, मेरी शैली वही है जो यीशु मसीह की शैली थी, मेरा तरीका वही है जो यीशु मसीह का तरीका था, मेरी आदतें वही हैं जो यीशु मसीह की आदतें हैं। यीशु मसीह जिस तरह से प्रार्थना करते थे वैसी मैं भी प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह जिस तरह से सत्य बताते थे वैसे मैंने भी सत्य बताने का निर्णय लिया है। यीशु मसीह जिस तरह से पाप रहित थे वैसे मैं भी पाप रहित रहूंगा का निर्णय लेकर के घूम रहा हूं। तब पतरस ने कहा था जो मेरे पास है, यीशु मसीह का नाम मेरे पास है, उसी नाम से कहता हूं लंगड़े उठ और चल फिर। और लंगड़ा ठीक हो गया। यीशु ने कहा तुम मेरा नाम लेकर के करोगे ये सब काम, मेरे नाम से। मेरे भाई मेरे बहन, लोग कितना गलत करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कौन सी बाइबल ये पढ़ते हैं। एक बाइबल का एक आयत मुझे कोई बता दे जहां पर लिखा हो कि शिष्यों ने बाल पकड़ के दुष्ट आत्मा निकाली, या शिष्यों ने थप्पड़ मार के दुष्ट आत्मा निकाली, या किसी का पैर जला के, या किसी को मैं क्या बताऊं आपको, मोमबत्ती जला के दुष्ट आत्मा जिसके अंदर है, मोमबत्ती जला करके उसका वो जो पिघलता है ना, मोम पिघलता हुआ गरम गरम मोम उसके हाथ पे, उल्टे हाथ पे कोमल चमड़ी पे डाल रहे हैं, निकल 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 निकल। अबे पहले तुम अपनी निकालो, पहले तुम्हारे अंदर जो भरी पड़ी है उसको आप निकालें। पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, फिर जाना दूसरों की दुष्ट आत्मा। तुमको मालूम ही नहीं है कि दुष्ट आत्मा कैसे निकालनी है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो आत्माओं के परखने का वरदान नहीं है। आपको पता भी नहीं है, कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि आत्माओं के परखने का वरदान है। अब पता भी है कि आत्मा के परखने का वरदान होता है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि आत्मा के परखने के वरदान का मतलब क्या है, उसकी व्याख्या उनके लिए हुई ही नहीं है। आज तक बाइबल में पढ़ के छोड़ दिया, उन्होंने समझा ही नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन,
इस तरह की चीजें लोग कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है, दुष्ट आत्मा जो कह देती है उसको वो मान लेते हैं। वो कहती है मैं सास हूं इसकी, तो वो मान लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दुष्ट आत्मा झूठ बोलती है और आप उसके झूठ पे विश्वास करते हैं, आपको वरदान नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। यीशु मसीह से सीखें, हम यीशु मसीह से सीखें। यीशु मसीह ने आत्मा के परखने के वरदान के द्वारा इस व्यक्ति की दशा को जान लिया। अगर आजकल के ये ऐसे वाले प्रचारक होते ना, ऐसे वाले भूत निकालने वाले, तो ये तो उसको मार मार के वहीं खत्म कर देते। वो तो पहले से ही बेचारा, बाइबल कहते हैं नुकीले पत्थरों से उसने अपने आप को काटा था। इस गेरासेनियो प्रदेश का ये जो गेरासा का अबदूतग्रस्त था, इसने, वो तो पहले ही लहूलुहान था। यीशु मसीह ने गुस्सा नहीं किया उस पे, यीशु मसीह ने उस पे चिल्लाया नहीं। यीशु मसीह को उस व्यक्ति पे तरस आया। एक प्रभु का जो सेवक है ना, प्रभु का जो दास है, सबसे पहले उसके अंदर एक तरस होगा। तरस रोगी के प्रति, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के प्रति तरस होगा, दया होगी कि ये बेचारा पहले से ही बहुत परेशान है, मुझे इसको छुड़ाना है, मुझे इसको निकालना है। तो यीशु मसीह जब बात कर रहे थे तो उस आदमी से बात नहीं कर रहे थे, उस अपदूत से बात कर रहे थे। बता तेरा नाम क्या है। और यीशु मसीह ने उसके बाद आदेश दिया और वो उसमें से निकल गया, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा के परखने के वरदान से भरे हुए थे। आजकल लोग आत्मा के परखने के वरदान से भरे नहीं है, इसलिए मिनिस्ट्रियां जो चला रहे हैं वो बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही है, बहुत ज्यादा। मेरे भाई मेरी बहन, हमें भी इस आत्मा के परखने के वरदान को धारण करना है, जिससे कि हम भी उस तरह से काम कर सकें प्रभु की कलीसिया में, लोगों के लिए, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह किया करते थे, है ना। जो मेरे पीछे, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:12 में, जो मेरे पीछे चलता है वो अंधेरे में नहीं रहेगा, बल्कि जीवन की रोशनी उसे प्राप्त होगी। ठीक है, ओके। तो ये आत्माओं के परखने का वरदान है जो मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी आत्माएं, जब आप ये पवित्र आत्मा के द्वारा आत्माओं के परखने के वरदान को हासिल करोगे, तो बहुत सारी ये जो आत्माएं हैं ना, जो फैली हुई हैं, जो लोगों के जीवनों को बर्बाद कर रही हैं, वो आपको साफ साफ नजर आएंगी, वो आपको साफ साफ दिखाई देंगी। आपको समझ में आएगा कि ये तलाक की नौबत लाने के लिए एक दुष्ट आत्मा किस तरह से क्या क्या करती है। पति अपनी पत्नी को छोड़कर पराई जगह मुंह मारता है जाकर के, इसके पीछे एक आत्मा है जो काम करती है। बच्चे कुछ समय के बाद अपने माता पिता का कहना मानना बंद कर देते हैं, इसके बाद इसके पीछे एक आत्मा काम करती है। आप कमा करके लाते हो, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और वो जब पैसा लेकर के आते हो तो उस पैसे पे बरकत नहीं होती है, जल्दी से खर्च हो जाता है, जल्दी से खत्म हो जाता है, कि तनख्वाह मिलती नहीं है, कि उससे पहले से ही खर्चे तैयार रहते हैं। इसके पीछे एक आत्मा काम करती है। आपकी अच्छी खासी जमीन जायदाद है, धीरे धीरे बिकने लगती है, बिकने लगती है, बीमारी लग जाती है, बिकने लगती है। एक टुकड़ा बिका, 1 बीघा बिका, 2 बीघा बिका, 3 बीघा बिका, 6 बीघे बिक गए, 1 एकड़ गई। जानते हैं आप, एक आत्मा काम करती है। नुकसान की दिशा में होने वाली सारी बातें एक आत्मा, दुष्ट आत्मा के द्वारा होता है, इसको हमें समझना है। और इसीलिए हमें ये आत्माओं के परखने के वरदान को हासिल करना चाहिए, प्रभु से मांगना चाहिए, मुझे दे, जिससे कि मैं जान सकूं कि इन आत्माओं को मैं कैसे रोकूं। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मैं बाइबल से आपको बताऊंगा कि ये एक और आत्मा है। मैं इन दिनों जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी आत्माएं हैं, लगभग मैं उनको कवर करूंगा, कि जब आप प्रार्थना करें तो आपको पता होना चाहिए। इनके लक्षण साफ साफ नजर आते हैं।
आपको मालूम है पौलुस ने क्या लिखा है? एफेसी अध्याय 6 वचन 12 में पौलुस ने क्या लिखा है? एफेशियंस चैप्टर 6 वर्स 12। गलातियों के बाद जो है एफेसी आता है और फिलिपियों से पहले एफेसी आता है। 6:12 पढ़ता हूं, सुनिएगा। लिखा है, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। ओके, दूसरे अनुवाद से भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। यहां लिखा है कि क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध किससे है? आपको मालूम है पौलुस कहता है हमारा युद्ध किससे है? वो पहचानता है। आत्माओं के परखने के वरदान से भरे हुए थे पौलुस, प्रभु का सेवक, और वो पहचानता है और वो स्टेटमेंट देता है, आत्मा की अगुवाई में लिख देता है कि हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, वो किसी इंसान से नहीं है। ये सच है कि इंसान आपसे लड़ रहा होगा, लेकिन सच में इंसान के अंदर कुछ और है जो आपसे लड़ रहा है। ये सच है कि इंसान आपका विरोध कर रहा होगा, लेकिन ये सच है कि इंसान के अंदर कुछ है जो आपका विरोध कर रहा है। हाँ, ये सच है कि इंसान अपने आप को दुष्ट आत्मा को उपयोग किए जाने के लिए सौंपता है और दुष्ट आत्माएं उसका उपयोग करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप उस इंसान से लड़के जीत नहीं सकते। अगर आपको सच में जीतना है तो आप अपने कमरे में आएं, उपवास करें और प्रार्थना करें और उस अंधकार में प्रदेश की आत्मिक सेना को यीशु मसीह के वचन और यीशु मसीह के नाम और उसके लहू और उस उपवास के वक्त में ललकारें और डांटें और कहें, यीशु के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूं कि इसे भाई को छोड़ के निकल जा। और कुछ ही समय के बाद आपको यह रियलाइज होगा कि वही जो आपसे मुंह चढ़ा के बात कर रहा था, टेढ़ा मुंह करके बात कर रहा था, उसको अकल आ जाएगी और कुछ ही समय में वो आपसे प्रेम मोहब्बत से बात करने लगेगा। उसका दिमाग बदल जाएगा, उसके विचार बदल जाएंगे। पौलुस कहता है कि हमारा युद्ध किसी निरे इंसान से नहीं, हमारे मल युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है। कितने सारे लोग धोखे में हैं। पति अपनी पत्नी से लड़ता है और पत्नी को अपना दुश्मन समझता है, पत्नी अपने पति से लड़ती है और पति को दुश्मन समझती है, बच्चे अपने माँ बाप से लड़ते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से लड़ते हैं और दुश्मन समझते हैं, और ये सारे मिलकर के फादर से लड़ते हैं, फादर जो है इससे लड़ते हैं और कहते हैं ये सारे दुश्मन है, मुझे मेरा ट्रांसफर कर दो यहां से, है ना। लड़ते रहते हैं। पास्टर लड़ रहा है कलीसिया से, कलीसिया लड़ रही है पास्टर से, चरवाहों से लड़े जा रहे हैं। और जो है ऐसा समझ लो हम छोटे छोटे थे। मैं बताऊं, मैं छोटा था तब, लेकिन बाकी बच्चों से सबसे बड़ा था। छोटे छोटे बच्चे थे तो बहुत सारे आते थे तो मैं सबको पकड़ के उनकी मुंडी लड़ाता था, समझते हो? सिर सबको, मैं सबसे बड़ा था, उनसे सबसे ऊंचा था, साइज में सबसे ऊंचा था, हाइट मेरी ऊंची थी, वो सब छोटे छोटे थे बच्चे, तो मेरे हाथ में आसानी से पकड़ में आ जाते थे। तो उनको पकड़ा और धुम लड़ा दिया, उधर से पकड़ा धुम लड़ा दिया। और उसके बाद सब अपना ऐसे सर करते थे और आपस में एक दूसरे को देख करके रोते थे और एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाते थे। और मैं आराम से लड़ाने के बाद ऐसे खड़ा रहता था, हाँ लड़ो तुम। यही करता है शैतान, यही करता है वो। हमारी जो है पकड़ के सिर हमारा पकड़ के एक दूसरे से पति पत्नी का सिर पकड़ करके लड़ा देता है और ये लड़ते रहते हैं। आपको मालूम है आजकल लड़ाई का जो रूप है वो बदल गया है। हाथापाई से भी बुरी लड़ाई हो रही है आजकल। वो क्या है मालूम है? व्हाट्सएप, हाइक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेज किए जाओ और उसके बाद डिलीट मार दो। ओए, तेरा डिलीट मारा हुआ ना पूरा चिट्ठा निकालेगा प्रभु। जितनी गालियां लिखी है ना,
तेरे गाली का चिट्ठा निकाले ना प्रभु यीशु। प्रभु उस दिन जिस दिन न्याय का दिन होगा, तेरे निकम्मी बात का लेखा वो लेगा। आपको पता चलेगा कि आप एक दुष्ट आत्मा के वश में थे। आत्मा के परखने के वरदान की अवहेलना आपने की, ये आपने प्रार्थना नहीं की, और आप इस तरह से पति को पत्नी को अपना दुश्मन समझ के, बच्चों को अपना दुश्मन समझ के, दुनिया समाज को आपका दुश्मन समझ के, मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन है, दुश्मन समझ के तुम जलते रहे, कुड़ते रहे, ईर्ष्या करते रहे, घमंड करते रहे। बदला लूंगा, दिखा दूंगा, कोर्ट केस करूंगा, घसीट के ले जाऊंगा। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि जब तेरे मुद्दई से, क्या था वो वचन, रास्ते में समझौता कर लो। क्या है पूरा वचन? वो रास्ते में समझौता कर लो। पूरा वचन ये है, अगर तेरी लड़ाई हो जाए किसी से और तुम दोनों कचहरी जा रहे हो, तो रास्ते में ही समझौता कर लो। क्यों कहा यीशु मसीह ने? अरे यीशु मसीह जानते थे एक आत्मा के द्वारा तुम्हारा झगड़ा हुआ है, दुष्ट आत्मा है जो उसने झगड़ा कराया है। तुम बाद में भी कंप्रोमाइज करोगे, बाद में भी एक दूसरे को माफ करोगे, बाद में भी एक दूसरे को कहोगे सॉरी यार चलो छोड़ो हो गया सब। कब? जब वकीलों को पैसा दे चुके होगे, जब जज के सामने बदनाम हो चुके होगे, जब दुनिया जमाने में फैल चुका होगा, अरे इनका तो मुकदमा चल रहा है, अरे इनका तो कोर्ट केस चल रहा है, तब जाकर के कंप्रोमाइज करोगे। उससे पहले कंप्रोमाइज कर लो। क्योंकि ये अकल किसको है? ये अकल उन्हीं को है जिनके अंदर आत्माओं के परखने का वरदान काम कर रहा है कि ये एक आत्मा है। आपको मालूम है बाइबल कहती है रेसिस्ट द डेविल। रेसिस्ट, कोई बात नहीं, वो मत डालो। रेसिस्ट द डेविल मतलब दुष्ट शैतान का सामना क्या करो? रेसिस्ट यानी विरोध करो, शैतान की नीतियों का विरोध करो। शैतान से लड़ो मत। है ना? कई बार लोग सिखाते हैं शैतान से हमें लड़ना है। शैतान से लड़के आप जीत नहीं सकते। शैतान से जीतने के लिए शैतान का विरोध करो। कैसे विरोध करो? उसका वचन से उसका विरोध करो। प्रार्थना के मात्रा में भर जाओ, उसका विरोध करो। आपको मालूम है मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज मैंने पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मैंने पढ़ा ना आज मार्क चैप्टर 5 इंग्लिश में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस बाइबल में लिखा है यीशु जब आए और इस भाई के अंदर जो सेना थी, दुष्ट आत्माएं थी, यीशु को जैसे ही यीशु को देखा इस दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति ने, बाइबल कहती है वो दौड़ के आया, दौड़ के। आपको मालूम है दौड़ के आया। ये वही दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है जो उस रास्ते से होके किसी को भी जाने नहीं देता था। और उसी रास्ते में जब यीशु आए तो यीशु को देख करके वो दौड़ के आया, नुकसान करने के लिए नहीं, बल्कि दौड़ के आके कदमों में गिर पड़ा। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है He fell at the feet of Jesus and worshipped him. इसका मतलब समझते हो क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था, उसने जो है माथा झुका दिया, यीशु के कदमों में लेट गया और लेट करके गिड़गिड़ा रहा था। अभी तक तो यीशु ने कुछ कहा भी नहीं था, इसको कहा भी नहीं था, कुछ कहा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को, यीशु मसीह हमेशा पिता के साथ जुड़े रहते थे, अपने आप को प्रार्थना से भर करके उन्होंने तैयार कर रखा था।
वो हमेशा तैयार थे, उनकी कमर कसी थी। जिसने सिखाया तुम्हारी कमर कसी रहे, उसने खुद ने अपनी कमर कसी थी, प्रार्थना कर करके, उपवास कर करके, आत्मा के वरदानों से भर करके, आत्मा के वरदानों को बार बार अपने अंदर रिन्यू करके उसने अपनी कमर कसी थी। और जब यीशु मसीह इस दुष्ट आत्मा वाले के सामने आए तो सबसे पहले काम हुआ ये कि ये दुष्ट आत्मा वाला जो है उसके कदमों में गिर गया। जब आप प्रार्थना से भरे हुए होंगे, जब आप प्रार्थना और उपवास से तैयार हुए होंगे, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको जोर से बोलने की भी जरूरत नहीं। मालूम है आपको जोर से चिल्लाने की, दुष्ट आत्मा वाले के ऊपर जोर से चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है। आप आएंगे और वो ग्लोरी, वो महिमा आपके चेहरे पर होगी, आपके शरीर से, आपके कपड़ों में से निकल रही होगी। सोच के देखिए, आप प्रार्थना में और आप उपवास में हैं, आप पूरे दिन आप प्रभु के वचन को अनुभव कर रहे थे, मनन चिंतन कर रहे थे, और वो महिमा आपके चेहरे पर होगी। और जैसे ही अंधकार की कोई ताकत जिसके अंदर भी है वो देखेगा, जैसे आपको भागेगा। यीशु से सीखे हम दुष्ट आत्मा निकालना, यीशु मसीह से। ये आत्माओं के परखने के वरदान की बात कर रहा हूं मैं, प्लीज, आत्माओं के परखने के वरदान की बात कर रहा हूं मैं। ओके, लास्ट में ये खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको इन दिनों बताऊंगा कि इन आत्माओं को हमें पहचानना है। अब मैं आपको बाइबल से एक उदाहरण देने जा रहा हूं जिसमें एक आत्मा है जिसको हम बोलते हैं फैमिलियर स्पिरिट। एक आत्मा है जिसको हम बोलते हैं फैमिलियर यानी नकल करने वाली आत्मा, है ना। ये बड़ी फ्रेंडली हो जाती है, बड़ी फ्रेंडली, है ना। ये एक आत्मा है, आपको मैं बताता हूं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये आखिरी बात सुने और उसके बाद आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा ध्यान से। आप चलो मेरे साथ सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 28। पहला सैमुअल है ना, शमूएल भी बोलते हैं। अध्याय 28 में चलेंगे आप, और उसके वचन 3 को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, सैमुअल तो मर गया था, सैमुअल मर गया था, वो नबी सैमुअल था। इनके बारे में लिखा है सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 28 और 3 में लिखा है कि सैमुअल तो मर चुका था और दफनाया गया था, है ना। सैमुअल की मृत्यु हो चुकी थी, सभी इजरायलियों ने उसका शोक मनाया था और उसका दफन उसके नगर रामा में कर दिया गया था। साउल ने भूत प्रेत साधने वालों और ओझों को देश से निकाल दिया था। सुनते जाइएगा। उसके बाद मैं पढ़ता हूं सीधे 6वां वाक्य। यहां हुआ क्या कि जब उसके बाद क्या हुआ, फिलिस्ती इकट्ठे होकर आगे बढ़े और उन्होंने शूनेम के पास अपना पड़ाव डाला। साउल ने भी सारे इजरायलियों को इकट्ठा कर गिलओबा पर्वत पर पड़ाव डाला। फिलिस्तियों के शिविर पर दृष्टि डालते ही साउल भयभीत हो उठा और उसका हृदय कांपने लगा। साउल ने प्रभु से पूछा, लेकिन प्रभु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, ना स्वप्नों में, ना उरीम द्वारा और ना नबियों द्वारा। इसलिए साउल ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, मेरे लिए एक भूत प्रेत साधने वाली का पता लगाओ, जिससे मैं उसके पास जाकर उससे परामर्श कर लूं। उसके सेवकों ने उसे बतलाया कि एंदोर में एक भूत प्रेत साधने वाली है। इसलिए साउल ने कपड़े बदलकर वेश बदल लिया और वह 2 आदमियों को साथ लेकर उसके पास गया, और वे रात को उस स्त्री के पास पहुंचे। और साउल ने उससे कहा, मेरे लिए प्रेत साधना करो और मैं जिसका नाम बताऊं उसे मेरे सामने ला दो। लेकिन उस स्त्री ने उत्तर दिया, तुम तो जानते ही हो कि साउल ने क्या किया है। उसने प्रेत साधकों ओझों को देश से निकाल दिया है। अब तुम मुझे मारने के लिए फंदा क्यों लगाते हो। तो ये क्या कहता है, प्रभु की शपथ खाकर साउल ने उससे कहा, प्रभु की शपथ इस बात के लिए तुमको किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा।
इस पर उस स्त्री ने पूछा, मैं किसको तुम्हारे सामने लाऊं? उसने उत्तर दिया, मेरे सामने सैमुअल को ले आओ। ठीक है, अब आप सुनिएगा 12वां वचन। सैमुअल को देखते ही वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाकर साउल से कहने लगी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? साउल तुम हो। वो पहचान गई, ये वेश बदल के आया है, ये साउल है। राजा ने उसको उत्तर दिया, डरो मत, बताओ तुमको क्या दिखाई दे रहा है? स्त्री ने साउल से कहा, मैं पृथ्वी से निकलता हुआ एक अलौकिक प्राणी देख रही हूं। उसने उससे पूछा, वह कैसा दिखता है? उसने कहा, चादर ओढ़े हुए एक बूढ़ा आदमी निकला आ रहा है। तब साउल समझ गया कि वह सैमुअल ही है। उसे देखकर उसने धरती पर माथा टेक दिया। अब आगे आप सुने। सैमुअल ने साउल से कहा, तुमने क्यों मेरी शांति भंग की? क्यों मुझे ऊपर बुलाया है? साउल ने उत्तर दिया, मैं बड़े कष्ट में हूं, फिलिस्ती मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं, ईश्वर ने मुझे त्याग दिया है। वह अब मुझे ना तो नबियों द्वारा ना स्वप्नों द्वारा उत्तर दे रहा है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है, जिससे आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। सैमुअल ने उत्तर दिया, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जब प्रभु ही तुमसे विमुख होकर तुम्हारा विरोधी बन गया है? प्रभु ने वही किया जो उसने मेरे माध्यम से तुम्हें बताया। प्रभु ने तुमसे राज्य छीनकर उसे एक दूसरे व्यक्ति दाऊद को दे दिया है। प्रभु ने तुम्हारे साथ ऐसा किया क्योंकि तुमने प्रभु की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अमालेकियों के विरुद्ध उसका क्रोध शांत नहीं किया। इसके अतिरिक्त प्रभु इजराइल को और तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ कर देगा। कल तुम और तुम्हारे पुत्र मेरे साथ होंगे। प्रभु इजराइलियों की सेना भी फिलिस्तियों के हाथ कर देगा। अब आपको क्या लग रहा है ये सुन करके? आपको लग रहा होगा कि देखो, सैमुअल की आत्मा आई और सैमुअल की आत्मा ने किससे बात की? साउल से। आपको ये लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैं बताता हूं क्यों झूठ है ये। पहली बात, सैमुअल मर चुका था और दफनाया गया था। दूसरी बात, साउल को प्रभु उत्तर नहीं दे रहा था। प्रभु से पूछा उसने, लेकिन वो उसको उत्तर नहीं मिल रहा था। पूछ रहा था तो ना तो स्वप्न के द्वारा उसको उत्तर मिला, ना उरीम और तुमीम एक प्रकार की पत्थर थे जिसके द्वारा ईश्वर की इच्छा पता लगाई जाती थी उस जमाने में, उसके द्वारा उत्तर दिया, ना नबियों के द्वारा उत्तर दिया, ना दर्शन में उत्तर दिया प्रभु ने। ठीक है, ओके। जब दर्शन नहीं दिया तो साउल ये जो था, ये राजा, ये किसके पास भाग के गया? भूत प्रेत साधने वाली औरत के पास भाग करके गया। यानी इस इंग्लिश में लिखा है, द वन हु हैड दिस फैमिलियर स्पिरिट, उसके पास भाग के गया। भूत प्रेत साधने वाले के पास भाग के गया। प्रभु उत्तर नहीं दे रहा है, ना दर्शन में बात कर रहा है, सोचिए, ना अपने नबियों के द्वारा बात कर रहा है, ना उन उरीम तुमीम के द्वारा बात कर रहा है। तब ये जो है भाग के जाता है एक औरत के पास जो भूत प्रेत की साधना करती है। और परमेश्वर जो भूत प्रेत साधकों से नफरत करता है और ऐसों को निकाल दो का आदेश बाइबल में लिखा हुआ है, उसके पास ये राजा भाग करके गया है और उससे जाकर के वेश बदल के गया। उससे कहता है कि मेरे लिए सैमुअल की आत्मा को बुला दो, और सैमुअल की आत्मा को बुला लेती है। आपको यही लगेगा कि सैमुअल की आत्मा को बुला देती है और सैमुअल जो है आके उससे बोलता है, और बिल्कुल आपको बिल्कुल शक नहीं होने देगी ये फैमिलियर स्पिरिट, ये नकल करने वाली आत्मा बिल्कुल आपको शक नहीं होने देगी कि जो है ये प्रभु है या दुष्ट आत्मा है। बिल्कुल शक नहीं होने देगी, आपको धोखा देगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वो सैमुअल की आत्मा नहीं थी। दो कारण बताऊंगा, वो सैमुअल की आत्मा नहीं थी, ठीक है, बल्कि सैमुअल की आत्मा होने का नकल करने वाली एक आत्मा थी जिसको हम बोलते हैं फैमिलियर स्पिरिट, यानी हिंदी में बोलूं तो नकल करने वाली आत्मा। और इस वर्तमान समय में नकल करने वाली आत्मा बहुत काम कर रही है। इवन ये नकल करने वाली आत्मा जिसको हम बोलते हैं जो स्पिरिट जो काउंटरफीट करती है, मतलब परमेश्वर के आत्मा की भी नकल करती है, पवित्र आत्मा की भी नकल करती है। मैंने आपको बताया नहीं,
प्रेरित चरित अध्याय 16 में लिखा हुआ है, एक भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा के वश में थी एक लड़की। ठीक है, कौन उस पर शक करेगा? कौन कहेगा कि इसको दुष्ट आत्मा लगी है? अरे वो तो भविष्य बताती थी और जो वो बताती थी वो सही होता था, लेकिन वो जो चीज थी वो पवित्र आत्मा के भविष्यवाणी के वरदान की नकल थी, जो वो औरत, वो जो लड़की कर रही थी और जिसे पौलुस ने उसके अंदर से निकाला था, वो स्पिरिट के एक दुष्ट आत्मा के वश में थी। ठीक है, इसी तरह से ये जो औरत है, भूत प्रेत साधने वाली औरत है, इसके अंदर भी यही आत्मा, नकल करने वाली आत्मा, फैमिलियर स्पिरिट आती है। और ये फैमिलियर स्पिरिट की खास बात यह है कि ये फैमिलियर स्पिरिट आपका वर्तमान, आपका बीता हुआ कल और आपकी बातचीत, आपकी दोस्ती, आपका रिलेशन, आपका घर, आपके जन्म की तारीख, ये सब रिमेंबर रखती है, जानती है। जानती, आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले एक न्यूज चली थी कि किसी का जन्म कहीं पे हुआ और वो अपने पहले जन्म को की याद करता है और कहता है कि मैं पहले जन्म में उस वाले परिवार में मेरा जन्म था और मैं उस वाले परिवार में था और मेरा नाम ये था और मेरे बड़े भाई का नाम ये था और मेरे छोटे भाई का नाम ये था। बहुत समय पहले ये न्यूज चली थी, चैनल पे भी दिखाया गया था, और ये था और वहां पर जब गए तो सच में उन्होंने वैसा ही पाया जैसा कि उसने बताया था। अब आप क्या कहोगे? मैं जानता हूं वो क्या है, दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा आपका बीता हुआ कल, आपका नाम, आपके जन्म तिथि, आपके संबंध, आपकी रिश्तेदारियां, आपके रिश्तेदारों के नाम, आपका जो रिलेशन था और वो बहुत साल पुरानी वो जो हिस्ट्री है, पास्ट रिलेशनशिप, वो सब वो जानती है। और ये आती है, सैमुअल बन के आती है, क्योंकि ये आत्मा सैमुअल नबी को जानती थी और सैमुअल और साउल के बीच के जो रिलेशन थे, उस रिलेशन को भी ये आत्मा जानती थी। ये आती है और ये आकर के इस भूत प्रेत साधने वाली के अंदर सैमुअल की आत्मा बनती है। आप मुझे बताओ, सैमुअल धर्मी व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति, परमेश्वर का चुना हुआ, इस भूत प्रेत साधने वाली के अंदर क्यों आएगा? ये तो पूरा का पूरा बाइबल आधारित नहीं है, बल्कि निरा आधार है, ये अनबिब्लिकल है। कैसे सैमुअल की आत्मा एक भूत प्रेत साधने वाली के अंदर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मेरे भाई मेरे बहन। और उसके बाद क्या होता है? ये कहता है, ये सैमुअल बन के कहता है, क्या कहता है? देखो, ये कहता है, हाँ, तुमने मेरी शांति क्यों भंग की? एग्जैक्टली ऐसे नकल कर रहा है सच में, जैसे कि मैं सैमुअल हूं और जो है। और यही आत्मा थी जिसने इस भूत प्रेत साधने वाली को ऐसा एक विजन दिखाया, ऐसा एक दर्शन दिखाया, जिसे देख करके जब उसने साउल को बताया तो साउल ने विश्वास किया कि ये जो है वो है सैमुअल। ठीक है, साउल उस औरत के बताने के आधार पे समझता है कि सैमुअल है, लेकिन खुद की बुद्धि नहीं लगा सका कि भूत सिद्धि करने वाली क्या सच में एक धर्मी की आत्मा को बुला सकती है कि नहीं। खुद की बुद्धि नहीं लगी उसकी। लेकिन वो जो औरत है भूत सिद्धि करने वाली, उसने जो बताया उसको मान करके इसने मान लिया कि ये सैमुअल है। अब देखो क्या होता है आगे। ये सैमुअल नहीं है, मैं आपको साबित करता हूं कि ये सैमुअल नहीं है, ये सैमुअल नहीं है। नंबर 1, परमेश्वर ने उसे स्वप्न के द्वारा, जो साउल था उसको स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, उरीम के द्वारा, तुमीम के द्वारा, नबियों के द्वारा उसको उत्तर नहीं दिया, जो कि वचन के अनुसार थी। ये सारी चीजें वचन के अनुसार थी और इन सारी चीजों के माध्यमों के द्वारा ईश्वर ने उसे उत्तर नहीं दिया। तो वो एक ऐसी आत्मा के द्वारा जो एक स्त्री के माध्यम से सैमुअल होने का ढोंग कर रही थी, उससे भी उत्तर
उत्तर क्यों देगा? सोच के देखिए, ढोंग कर रही थी, उसके द्वारा भी उत्तर नहीं देगा। ठीक है, पाप की वजह से पवित्र आत्मा साउल को छोड़ के चला गया था, तो प्रभु अभी भी पाप, और ये जो साउल था ये अभी भी पाप की स्थिति में रहे तो प्रभु जो है अभी भी पाप की स्थिति में रहे और वचन के खिलाफ जी रहे इस व्यक्ति साउल को एक धर्मी सैमुअल की आत्मा के माध्यम से उत्तर नहीं देगा। तो पहला सबूत यह है, जब प्रभु नबियों के द्वारा नहीं बोला, वचन के द्वारा नहीं बोला, दर्शन के द्वारा साउल से बात नहीं की, क्योंकि वो गुनहगार था, क्योंकि उसको आत्मा छोड़ के चला गया था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था और अभी भी आज्ञा उल्लंघन में जी रहा था। जब प्रभु ने उससे बात, जब वो ऐसे था, तो प्रभु क्यों उससे बात करेगा, है ना? प्रभु ने जब वचन के द्वारा, नबियों के द्वारा, दर्शन के द्वारा उत्तर नहीं दिया सैमुअल इसको, साउल को, तो प्रभु एक भूत सिद्धि करने वाली एक औरत के द्वारा भी उत्तर नहीं देगा, नहीं देगा। ठीक है, पहला सबूत यह है। दूसरा सबूत ये क्या होता है, ये जो सैमुअल की आत्मा थी इस औरत के अंदर, ये क्या कहती है? ये कहती है, कल तुम और तुम्हारे पुत्र भी मेरे साथ होंगे। यानी तुम युद्ध करोगे, लड़ाई होगी, और लड़ाई में तुम और तुम्हारे पुत्र मारे जाएंगे, है ना? तुम मर जाओगे। जब तुम मर जाओगे तो तुम और तुम्हारे पुत्र मेरे साथ होंगे। कौन साथ में होंगे? किसके साथ होंगे? सैमुअल के साथ होंगे। सैमुअल के साथ। सैमुअल एक धर्मी पवित्र व्यक्ति, जिसको प्रभु ने बातें की थी, जो इज़राइल का सच्चा नबी माना गया था। एक नबी के साथ वो लोग होंगे, आप सोच के देखिए, एक नबी के साथ वो लोग होंगे जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए जी रहे थे, जिसको पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया था, जिसने भूत सिद्धि करने वाली एक औरत की शरण ली थी, जिसने परमेश्वर को तुच्छ समझा था। वो जब मर जाएगा तो उसकी आत्मा भी सैमुअल के साथ होकर के विश्राम करेगी। ये तो पूरा अनबिब्लिकल है, ये हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। यही तो गड़बड़ी है, और ये गड़बड़ी करती है ये दुष्ट आत्माएं। यही तो है, आत्माओं के परखने का वरदान जब होता है तब ये चीजें समझ में आती हैं। ऐसा नहीं था। प्रभु क्यों जो है ऐसे सैमुअल की आत्मा आएगी और एक भूत सिद्धि करने वाले के द्वारा बात करेगी? प्रभु ऐसा क्यों करेगा, क्यों चाहेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम में से कितने सारे लोग इसी प्रकार से कई बातों के शिकार हो जाते हैं। आपको मालूम है, हम कई बार ऐसी फंस जाते हैं। ऐसी झूठी आत्माएं होती हैं जो आपका भविष्य बताती हैं, और आप किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी लोगों के द्वारा आपका भविष्य बताएंगे। आप कहोगे, हाँ यार ये तो बात तो सही कह रहे हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है। आप फंस जाओगे, आप विश्वास करोगे, और इस तरह से ये आत्माएं आपको धोखा देंगी। ये फैमिलियर स्पिरिट है। तो ये आत्माएं काम करती हैं, काम करती हैं। और यही वाली आत्मा का एक नमूना है। आपको मालूम है, मैं कल हो सका तो मैं इस पे डील करूंगा, स्पिरिट ऑफ डाउट। स्पिरिट ऑफ डाउट, मैं आपको उसका नाम बता देता हूं, और जो है उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। कल मैं इस पे डील करूंगा, इस पे आपको बताऊंगा, जिससे कि आप ना जो है, हाँ, इसको बोलते हैं मेट्योरिजो। ठीक है, ये आपको मालूम है, ये स्पिरिट ऑफ डाउट, स्पिरिट ऑफ डाउट, इसके साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आत्माएं जुड़ी हुई हैं। केवल शक जो है ना, संदेह की आत्मा के साथ में और लगभग 11 आत्माएं जुड़ी हुई हैं, वन आफ्टर अनदर। जिसको संदेह की आत्मा लगी पड़ी है ना, वो ध्यान से सुन ले। मैं कल हो सका तो, मैं वादा नहीं करता हूं, प्रभु मुझसे क्या करे क्या कहे मुझसे,
लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप इन बातों को समझें जो बाइबल में हैं। जो बाइबल में, ये सब मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन क्योंकि पढ़ो, क्योंकि स्टडी करो, तब समझ में आएगा। प्रभु के साथ बैठो, खंगालो, ढूंढो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा धर्म ग्रंथ को ढूंढो, उसी में तुम्हें मैं मिलूंगा, उसी में तुम्हें जीवन का मार्ग मिलेगा, है ना। जॉन चैप्टर 5 वर्स 39, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था अभी, स्पिरिट ये एक आत्मा है, इसको बोलते हैं हम नकल करने वाली आत्मा, जो इस जमाने में सबसे ज्यादा काम कर रही है। नकल, तुरंत असली की नकली, असली चीज की नकल हो जाती है ना, है कॉपी हो जाती है। हमें मालूम है, मार्केट में आप जाओ, आपको सैमसंग के 2 फोन दिखाई देंगे, एक असली एक नकली। अब ये नकली बनाने की प्रेरणा किसने दी उसको, है? नकली बनाने की प्रेरणा किसने दी उसको? अरे इसी आत्मा ने। ये नकल करने वाली आत्मा काम कर रही है। मैं बताऊं आपको, कितने सारे लोग सॉरी हैं, सॉरी, ठीक है, ध्यान से सुनो। नकल करने वाली आत्मा कितने लोगों में काम कर रही है। लोग फिल्म स्टार को देखते हैं, किसी को देखते हैं, किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, और उसको देख करके उसी की तरह बाल रख ले, उसी की तरह चेहरा बना ले, उसी की तरह चल, उसी की तरह बोल, उसी की तरह कपड़े पहन, नकल कर। अरे तुम्हारा ओरिजिनल कहां गया? आपका ओरिजिनल कुछ नहीं है क्या? आपकी ओरिजिनलिटी को शैतान डिनाई कर रहा है और आप उसको मान रहे हो। दूसरों की नकल करने से अच्छा है, अगर नकल ही करनी है ना, तो करो ना यीशु मसीह की नकल। क्योंकि हमारे यीशु मसीह की नकल करना नकल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारी असलियत है। लेकिन अन्य चीजों की नकल करना इस नकल करने वाली आत्मा के वशीभूत है, जिसमें फंसे हुए लोग, है ना, फंसे हुए लोग। यीशु मसीह का अनुसरण करो। ये नकल करने वाली आत्मा है। ये आत्माओं के परखने के वरदान को जब आप हासिल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार सही में ऐसा ही था जैसे बता रहे थे, यही वाली बात थी और हमें मालूम नहीं था। ये सब चीजें इस तरह से धोखा दे रही हैं हमें, और हम इस धोखे के शिकार हैं। तो आपको जानना चाहिए, आपको प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे इससे बाहर निकालो, मुझे इससे बाहर निकालो, मुझे इस प्रकार की आत्मा से बाहर निकालो। कहीं कोई और आत्मा तो नहीं है जो आपको धोखा दे रही है। प्रार्थना करके, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके कहो कि हे पवित्र आत्मा, मुझे शक्ति दे, मुझे इस वरदान से भर दे, आत्माओं के परखने के वरदान से, कि मैं इन आत्माओं को जानूं और यीशु की तरह हो जाऊं, और यीशु की तरह अधिकार के साथ कहूं कि इसमें से निकल जा। मुझे इस वरदान से भरिए। इस तरह से आज आप प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा का वरदान है आत्माओं को परखने का वरदान। आप प्रार्थना करें, मेरे साथ इस समय प्रार्थना के लिए जुड़ जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आइए हम सब मिलकर के इस समय प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। जितने भी लोग आप इस समय हैं, मैं आप सबों का नाम लेकर के प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं शुरू में नाम नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मैं प्रार्थना के वक्त में, जब पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा देते हैं, मैं आपके नाम पढ़ के प्रार्थना करता हूं। मुझे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बोझ महसूस होता है। आप में से कितने सारे लोग पीड़ित हैं, निराश हैं। आप में से कितने सारे लोग दुखी हैं। आप में से कितने सारे लोग बीमार हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, मेरे भाई, मेरे बहन। धन्यवाद प्रभु, मुझे इन सब मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने की प्रेरणा दे, सही प्रेरणा दे मुझे। हे पवित्र आत्मा,
सही बुद्धि दे मुझे पवित्र आत्मा, कि मैं इनके लिए अपने मुंह से सही प्रार्थना कर सकूं और इनको तेरे सामने समर्पित कर सकूं। मैं इनके लिए विनती करता हूं प्रभु, इस समय आप इन्हें छूइएगा और स्पर्श कीजिएगा, स्पर्श कीजिएगा, स्पर्श कीजिएगा प्रभु जी, स्पर्श कीजिएगा प्रभु। एक एक भाई, एक एक बहन को, एक एक भाई, एक एक बहन को आप स्पर्श कीजिएगा इस समय। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 जिंदगी के सारे दुखड़े उसको बोल सुना दे, जिंदगी की सारी दुखड़ी उसको बोल सुना दे। हर गुनाह के राज दिल के उसको खोल सुना दे, हर गुनाह की राज दिल की उसको खोल सुना दे। हाथ बढ़ा के तुझको बुलाए, हाथ बढ़ा के तुझको बुलाए, सुन ले कान लगा, सुन ले कान लगा, सुन ले, सुन ले, सुन ले कान लगा, सुन ले, सुन ले कान लगा, सब मिट जाए रोग पुराने, यीशु मसीह को जो तो जाने, सब मिट हालेलुया, रोग पुराने, यीशु मसीह को जो सब मिट जाए रोग पुराने, यीशु मसीह को प्रभु। मैं इस समय अमित कश्यप को समर्पित करता हूँ, सुषमा किरण मिंज को, वंदना परमार को, जनिता निनामा को समर्पित करता हूँ प्रभु। मैं इस समय आशु नाविक को, जनिता को, मींजा को, रोजलीमा मिंज को, सुग्रीव खटाना को, मदन सरदार को प्रभु जी, राहुल मैकमान को, सिबिन बाबू को, रिमिश किंडो को, ओ प्रभु स्टेला परमार को, कुलबीर कौर को, उनके पति धर्मिंदर को, अर्चना बुद्ध को, मिताली गोम्स को, रजराज तिग्गा को, आकाश परमार को, बिमला एक्का को, रोजलीमा मिंज को, जेसी जोस को प्रभु, स्नेहलता बेन राठौर को, संजय परमार को, लितिशा जॉन को, एरन फ्रैंक को, बहन अनुराधा को इस समय देव प्रदीप को समर्पित करता हूं प्रभु यीशु। रीमा परमार को, अनिमा जोजो को,
संजना प्रमार को समर्पित करता हूँ। इनको आप छुएं और स्पर्श करें प्रभु जी। भाई राजू को आप छुएं और स्पर्श करें। क्रिस्टो को छुएं और स्पर्श करें प्रभु जी। ओ संदीप कसोरा को आप छुएं। नेल्सन मैकवान को आप छुएं, स्पर्श करें। ममता बारा को आप छुएं और स्पर्श करें प्रभु जी। ओ एक एक की तकलीफ, एक एक की समस्या को मैं तेरे सामने रखते हुए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु। छोटू यादव को, रोज लीमा को, हरजीत कौर को, किरण सभाले को समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ। अंजू खुजूर को, मिथुन को प्रभु जी, ऋषिता प्रमार को, ज्योति कसोरा को, नूतन कुजूर को, मारुत पटेल को, हेतल को, मिलिंद सिंह को, मनीष विलुंग को समर्पित करता हूं प्रभु यीशु। समर्पित करता हूं प्रभु। एक एक को आप छुएं इस समय। जितने भी लोग इस समय मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग इस समय अपना नाम लिख लिख करके मुझे बता रहे हैं प्रभु। ज्योति तिर्की को, घनश्याम राजपूत को, सुनीता कच्छप को, अनुपमा लकड़ा को, रजनी खेश को छुए प्रभु जी। मैं मीना दीक्षित को आप छुए प्रभु यीशु। छुए छुए छुए। मेरी प्रार्थना है प्रभु, एक एक को ये प्रार्थना लग जाए, एक एक को लग जाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी लोग इनमें से बीमारी की आत्मा से ग्रसित हैं, निशांत सोरेन को समर्पित करता हूँ। निशांत सोरेन को ब्लड प्रेशर की बीमारी से इसी समय चंगे हो जाओ भाई निशांत। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। सुग्रीव खताना के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। इस भाई को, भाई अरूप दास के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। विभा टोपनो के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रकाश तिर्की के लिए, लवकुश के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु। रीटा एंथोनी के लिए, उषा रावत के लिए, नीलम मिंज के लिए, आभा तिर्की के लिए, ओ मानाशी बोस के लिए प्रार्थना करता हूं इस समय। छुएं ओडे एडविन को आप छुएं, कल्पना दीदी को आप छुएं, दीपिका प्रमार को आप छुएं, के वीर को आप छुएं। और पवित्र आत्मा के इस वरदान से जिसकी चर्चा आज की है मैंने, इससे भर जाए प्रभु यीशु। और इनके जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, जितनी भी तकलीफें यीशु के नाम से, इनके शरीर से, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके रिश्तों से निकल जाएं। ओ रीना सोरेन को आप छुएं प्रभु यीशु। गैब्रियल आरके को आप छुएं प्रभु यीशु। बॉनिफेस अंकल को आप छुएं प्रभु यीशु। ओ अंजू बहन को आप छुएं प्रभु यीशु। जिनको सिस्ट है पेट में आप छुएं। नीलम मिंज को आप छुएं। रिमझिम को आप छुएं प्रभु यीशु। मैं इनको समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ। प्रीति पिलुंग को आप छुएं। एक एक को आप स्पर्श करें। जो लोग अपना नाम नहीं लिख रहे हैं लेकिन प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप छुएं, छुए प्रभु यीशु। मुकेश भाई रावत को छुएं। बिंदु बहन को आप छुएं। प्रभु जी जिम्मी को आप छुएं। अंशु को आप छुएं। ओ प्रभु एक एक बच्चे को इनके घर में आप स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूँ हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार का बोझ, हर प्रकार की निराशा की आत्मा यीशु के नाम से इनके शरीर से निकल जाए। निकिता को छुएं। प्रतीक्षा को आप छुएं। बहन सरोज को आप स्पर्श करें। लवकुश को आप स्पर्श करें। ओ मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु स्पर्श करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबेका आधाव को समर्पित करते हुए, एंजल जॉय को समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। छुए, स्पर्श करें इनके जीवन में से। जुबली तिक्का को छुए प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्पर्श करें, स्पर्श करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राकेश कुमार को आप स्पर्श करें। भाई सोनू गोपीवाला, भाई सोनू मंजरा, भाई सरजीत, भाई राजू, भाई रजत, ओ भाई रोहित, भाई रूप किशोर, इनको आप स्पर्श करें प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं। ओ मैं प्रार्थना करता हूं थेरेसिया प्रमार, कंचन एक्का, कमल कुमार नायक, स्पर्श करें प्रभु यीशु। इनको स्पर्श करें प्रभु जी। स्टेला प्रमार को आप स्पर्श करें प्रभु जी। हर बीमारी यीशु के नाम से इनके जीवनों से। रेणु फ्रांसिस नाथन को आप स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। छुए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं पिता। दीपिका परमार को समर्पित करता हूं। हरजीत कौर को समर्पित करता हूं। अजय कुमार को समर्पित करता हूं प्रभु। क्रिस्टोफर मट्टू को समर्पित करता हूं। कविता बहन को समर्पित करता हूं। उनके हस्बैंड को समर्पित करता हूं प्रभु यीशु। एक एक को समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं। भास्कर कुमार को, बैसाखी कर्माकर को, अंजना प्रमार को समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। एक को छुए और आप स्पर्श करें। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जिनके ऊपर कर्ज है वो कर्ज की आत्मा उनके जीवन से निकल जाए। जिनके पैसे फंसे हुए हैं उनके फंसे हुए पैसे प्रभु यीशु के नाम से उनको मिल जाएं। जिनकी नौकरियां चली गई हैं उनकी नौकरियां उनको वापस मिल जाएं। जिनके प्रभु जी घर नहीं बने हैं, किराए के मकान में रहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं उनके किराए के मकान में रहने के दिन समाप्त हो जाए, उनको अपना घर मिल जाए, उनको अपना घर बनाने की क्षमता, हिम्मत और पैसे का इंतजाम करें। जिनको विदेश जाने के लिए कोशिश है और वो प्रभु जी वीजे के लिए ट्राई कर रहे नहीं हो पा रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हो नहीं पाए। तेरे बच्चों की इच्छा जो सही इच्छा है और जो इच्छा तेरी इच्छा से मेल खाती है वो इच्छा पूरी हो प्रभु जी। जो इच्छा तेरी इच्छा से मेल खाती है तेरे बच्चों की वो इच्छाएं पूरी हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए, जितने भी लोग बेरोजगार हैं, जिनकी सैलरी फंसी हुई है, जो प्रभु यीशु अभी तक मिली नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ उनको उनकी फंसी हुई सैलरी मिल जाए, फंसी हुई सैलरी मिल जाए और रुकी हुई सैलरी, रुका हुआ पैसा उनको मिल जाए पिता। जो प्रभु ऐसे लोग हैं जिनको दुष्ट आत्माएं सताती हैं, मैं यहाँ से कहता हूँ यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं, इनके घर, इनके परिवार, इनके जीवन को छोड़ के नष्ट हो जाओ, नष्ट हो जाओ, नष्ट हो जाओ। जिन लोगों को बच्चे नहीं होते हैं, जिनके गर्भ को शैतान ने बांध रखा है, ओ पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से ऐसी बहनों को आशीष मिले, वो गर्भ धारण कर सकें और उनको संतान हो गए। जो गर्भवती है प्रभु यीशु उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको सही से साधारण प्रसव के माध्यम से बच्चे को जन्म देने की कृपा प्रदान कीजिएगा पिता। जितने भी बच्चे ऐसे जो पढ़ाई कर रहे हैं और इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस है माइंड के ऊपर, ऐसे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी जवान लड़के लड़कियां हैं कंफ्यूज हैं अपने फ्यूचर को लेकर के कि हम क्या करें, आगे कहाँ जाएं, कैसे करें। किसी किसी के अंदर तो ये भी विचार आता है कि हम असफल हो गए हैं, हम आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसी आत्माओं को उनके जीवन में काम ना करने देना पिता, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से और तेरे पवित्र आत्मा के आधार पर मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इन पर दया कीजिए पिता, इन पर दया कीजिए। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। जितने भी लोग ऐसे हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जिनका कर्जा है, जो पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, बड़े परेशान हैं प्रभु, ऐसे लोगों पर तेरी दया उतरे। ऐसे लोगों पर जो अपने अपने कजिन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने कजिन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनकी आंखें बंद हैं, जो इस समय तुझे पुकार रहे हैं, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ उनकी प्रार्थनाओं को आप छू लीजिए, स्पर्श कीजिए, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए पिता। जितने भी लोग ऐसे हैं जिनकी कोई चीज खो गई है, जिनका कोई पासपोर्ट खो गया या कोई किताब खो गई है या कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं उनका खोया हुआ डॉक्यूमेंट्स वो मिल जाए वापस पिता। जिनके शरीर में कैंसर जैसा रोग और पथरी जैसा रोग और गठिया जैसा रोग और प्रभु रीढ़ की हड्डी में जो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है वो, और जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो, और जिनके हाथ में प्रॉब्लम है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, हड्डी में प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट्स हैं प्रभु, जिनको पार्किंसन डिजीज हुई है प्रभु, उनको शांतिनाथा को समर्पित करता हूँ, शांतिना को समर्पित करता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ एक एक के लिए, अभिजीत मिंज को समर्पित करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जो व्हील चेयर पे पड़े हुए हैं, जो वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, जो प्रभु जी लेटे हुए हैं, जिनको प्रभु जी बोतलें लगी हुई हैं, जो हॉस्पिटलाइज है प्रभु जी, जो इस समय बहुत परेशान है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ उन्हें छुए और उन्हें चंगा करें पिता, यीशु के नाम से, 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 हालेलुया। सब मिट जाए रोग पुराने, जो तू जाने सब मिट
जिनका प्रभु बिजनेस अभी शुरू हुआ है, मैं भाई सिबिन को समर्पित करता हूं। जिनका बिजनेस अभी शुरू हुआ है, जिन्होंने काम अभी शुरू किया है, कुछ हो नहीं रही है, कुछ इनकम नहीं हो रही है, जिनका रुका पड़ा है, जिनका ठप है, मैं प्रार्थना करता हूं उनको आप आशीष दें पिता। मैं आशीष मांगता हूं उनके लिए, होने दे उनको आशीष मिले यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग कह रहे हैं कि पिता हमें ठीक कर या हमारे साथ ऐसा कर, जो मेरे साथ इस समय प्रार्थना में लगे हुए हैं, जो कह रहे हैं आप ऐसा करें, आपसे मांग रहे हैं, उनकी गवाही हो। जो कह रहे हैं हम गवाही देंगे, उनकी गवाही हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, एक एक को छूइए प्रभु जी। जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं या ऐसे पेशेंट्स के पास में ड्यूटी लगी है, या इनके मोहल्ले पास पड़ोस में ऐसा कोई पेशेंट्स है प्रभु, तेरे बच्चों को कुछ ना होने देना मेरी प्रार्थना है। और कोविड-19 पेशेंट्स इनकी उपस्थिति और इनकी प्रेजेंस से ठीक हो जाएं, इनकी प्रार्थना है प्रभु जी। तू सुन और अनुग्रह कर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं। एक एक भाई को, एक एक बहन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं। किसी का कमर का दर्द इस समय ठीक हो रहा है, किसी के घुटने के दर्द इस समय ठीक हो रहा है, कानों की जो समस्या है, नाक की हड्डी बढ़ी हुई है वो ठीक हो रही है, किसी के गर्दन में कुछ समस्या है, गर्दन में वो ठीक हो रही है, आंखों की समस्या ठीक हो रही है, पसलियों में जो दिक्कत होती है वो ठीक हो रही है, जो पथरी है वो निकल रही है। विश्वास करें, पथरी की जो बीमारी है वो ठीक हो रही है, इस समय ठीक हो रही है। पथरी आपको नहीं रहेगी। आप उठ के चलेंगे। विश्वास करें और धीरज रखें और प्रार्थना के साथ धीरज रखें और प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद। एलर्जी यीशु के नाम से ठीक हो जाए। ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से ठीक हो जाए। रोगी ठीक हो जाए यीशु के नाम से। बीमार लोग चंगे हो प्रभु जी, चंगे हो प्रभु जी। प्रभु मैं अपने उस भाई को याद करता हूं जिन्होंने पुणे से फोन किया था आज, और उन्होंने अपने कजिन के लिए बताया था, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं आप छुएं, स्पर्श करें। जिनके विवाह में रुकावटें हैं प्रभु यीशु, उनके विवाह की रुकावटें मिटें। जितने भी लोग प्रभु यीशु ऐसे हैं जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे साथ एक मन होकर के, मैं उनके साथ एक मन होकर के उनके लिए प्रार्थना करता हूं। आप इन्हें छुएं और स्पर्श करें प्रभु, इनका जीवन बदल जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं उन सबों के लिए जिन्होंने सेवा के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए अपना धन दिया है, जिन्होंने प्रभु किसी गरीब को ऐसे समय में मदद की है, ऐसे समय में किसी गरीब की मदद की है। लालच नहीं किया लेकिन दिया है, हाथ खोले हैं, बंद नहीं किया है। तू हे परमेश्वर उनको भुलाना मत, मेरी प्रार्थना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तूने सुन लिया है। मैं विश्वास करता हूं, क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जब तू प्रार्थना करता है तो विश्वास भी कर, जो कुछ तूने प्रार्थना में मांगा है तुझे मिल गया है और तुझे दिया जाएगा। मैं ब्लेस करता हूं, आपको आशीष देता हूं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से। कहें आमीन, आमीन और आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं पिछली रात जब प्रार्थना कर रहा था तो मैंने देखा था, दर्शन में मैंने देखा कि आप में से जितने भी लोग हैं, मैंने देखा आप मिनिस्ट्री के लिए, सुसमाचार के लिए दे रहे हैं, और मैं आपको देते हुए देख रहा हूं और आपके पीछे से कोई आपको दे रहा है, ऐसे देखा। समझते हैं इसका मतलब? हालेलुया, आमीन। मैंने देखा है आप इस तरह से दे रहे हो, ऐसे दे रहे हो, और कोई आपके पीछे से, इधर से आके पीछे से आपको ऐसे दे रहा है। मतलब दे रहा है का मतलब वो कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो तैयार है। He is about to give you as soon as you will turn around, you will face that person. मतलब जैसे ही आप इधर दे करके खत्म करोगे, ऐसे मुड़ोगे, वो व्यक्ति वो आपको देगा। बताऊं,
आप में से बहुत सारे लोगों के फंसे हुए पैसे वापस आएंगे। विश्वास करें, मैं कहता हूं यीशु के नाम से, आपके जो रुपया है ना, जो मदद की आपने, वो मारा नहीं जाएगा, प्रभु वो देगा। विश्वास कीजिए मेरे भाई मेरे बहन, गरीब को देना हो, ठीक है, गरीब, मोहताज, भूखे। आज मैं एक परिवार में गया था और वो परिवार में बेचारे जितना भी है उसमें वो रहते हैं और संतुष्ट हैं। मैंने पूछा लॉकडाउन में कैसे थे आप लोग, तो कहते हैं बस उन्होंने चलाया। बहुत सारी परेशानियां हुई हैं लोगों को। आप अगर सक्षम हैं तो आप अपना हाथ मत रोकना, प्लीज हाथ मत रोकना। प्रभु आपको कमी नहीं रखेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। हाँ, ठीक है। तो मैं जो है आपसे ये निवेदन करूंगा कि आपके प्रार्थना निवेदन और आपकी गवाहियां जो है मुझे लिख के जरूर भेजिएगा। मेरे ख्याल में मुझे अभी इसी कमेंट्स में शुरुआत में सबसे पहले कोई गवाही आई है, किसी ने लिखा है, वह मैं बाद में आपको बता दूंगा। और जिनकी गवाहियां रह गई हैं मैं जरूर इस हफ्ते में जरूर बता दूंगा, इन्हीं दिनों में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जाने से पहले मैं एक भजन गाऊंगा, उस भजन को मेरे साथ गा के ही जाना, ऐसे मत जाना। हाँ, ठीक है, गा के ही जाना। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। ये गाना हमारे एक भाई हैं गौतम कुमार, उनका है और मुझे अच्छा लगता है, मैं गाता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। एक साथ उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। तेरी हिम्मत है वो। तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे,
यीशु मौजूद है यहाँ। कितने कमजोर है नया भटकाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, ओ थोड़ा रख तू सबर। थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। तेरे जितने रुके काम हो जाएगी, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। ना वो तुझसे जुदा। ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु। मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जाते जाते एक और बात कहना चाहूंगा। आप में से जितने भी लोगों ने मुझे फोन किया है, मैं जवाब नहीं दे पाया हूं, आप सबके फोन का जवाब मैं दूंगा। ठीक है, आप सबके फोन का जवाब मैं दूंगा। आप नाराज मत होना, कुछ और मत सोचना, इसके लिए ये सब बोल रहा हूँ। आपके फोन का मैं जवाब दूंगा, जरूर दूंगा। आप में से जितने भी फोन आज मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों ने फोन किए हैं, मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रभु से सीखा है। जवाब जरूर दूंगा मैं आपको, आपके फोन का, और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू। सबको जय यीशु। कल 8:30 बजे आना मत भूलिएगा। कल शाम को 8:30 बजे फिर आइएगा, जिससे कि हम फिर से इस आत्मा के परखने के वरदान की गहराई में जाएं और बातों को समझें, और पवित्र आत्मा हमें आत्मा के परखने के वरदान से भरे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। ठीक है, जय यीशु, जय यीशु। गुड नाइट।